आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिला पुलिस और रैफ के जवानों ने शहर में किया फ्लैग मार्च, साफ सफाई व फलदार वृक्षों के प्लांटेशन के कार्य भी किए। रैफ के डिप्टी कमांडेंट पत्रश पूर्ति ने किया मार्च का नेतृत्व। भारत सरकार द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत आयोजित है ये कार्यक्रम। सुंदरनगर में कैनल निर्माण के साइट पर अज्ञात लोगों ने लगाई पोकलेन के केबिन में आग। पोकलेन का केबिन चलकर पूरी तरह बर्बाद। लॉज इंफ्राकोन प्राइवेट लिमिटेड करा रही कैनल का काम। आग लगाकर भागते 2 लोगों को देखे जाने का दावा। कोटका के राजस्व उप निरीक्षक पर म्यूटेशन के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप। डीसीसीओ विधायक से पीड़ित ने की शिकायत। सीओ ने दिया जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन। राजस्व उप निरीक्षक ने किया आरोपों से इनकार। आइए बात करते हैं जिला पुलिस और रैफ के जवानों द्वारा शहर में किए जा रहे फ्लैग मार्च की। साक्षी में रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च किया। मार्च का नेतृत्व डिप्टी कमांडेंट पत्रश पूर्ति कर रहे थे। देश भर में भारत सरकार द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत जवान फ्लैग मार्च करने के साथ साथ क्षेत्र की साफ सफाई कर जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। इलाके का भ्रमण कर उससे रूबरू भी होते हैं। जमशेदपुर के साक्षी में फ्लैग मार्च के तीसरे दिन बुधवार को पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने संयुक्त रूप से पैदल फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान साक्षी थाना प्रभारी संजय कुमार, एसआई रोहित कुमार और रैफ के डिप्टी कमांडेंट पत्रश पूर्ति के अलावा रैफ के जवान भी फ्लैग मार्च में मौजूद रहे। यह फ्लैग मार्च साक्षी थाना से निकलकर बड़ा गोल चक्कर से होते हुए रामलीला मैदान, काशीडी हाई स्कूल, काशीडी दुर्गा पूजा मैदान से वापस साक्षी गोल चक्कर पहुंचा। फ्लैग मार्च के आगे पीसीआर वाहन था और उसके पीछे रैफ का एक वाहन चल रहा था। उसके साथ रैफ के जवान हथियार लिए हुए चल रहे थे। इस फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य रैफ को साक्षी के संवेदनशील इलाकों से रूबरू करवाना था, ताकि आपातकालीन स्थिति में जवानों को इलाके के बारे में जानकारी हो और वे तत्काल एक्शन ले सकें। बताते चले कि देश भर में भारत सरकार द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत जवान मार्च करने के साथ साथ क्षेत्र की साफ सफाई कर जागरूकता अभियान चला रहे हैं और अनजान इलाकों से रूबरू भी होते हैं। डिप्टी कमांडेंट पत्रश पूर्ति ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण मुक्त भारत बनाना है। इस दौरान दूषित हवा को शुद्ध करने के लिए कार्य किए जाते हैं। साथ ही रैफ के जवान ग्रामीण क्षेत्रों में युवकों व बच्चों के साथ खेलों का आयोजन कर स्वयं भी उसमें शामिल होंगे और उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। हम लोग आज ये तीसरा दिन है हमारा फेमेक्स का फेमिलाइजेशन एक्सरसाइज का, जिसमें आज का दिन पहले से ही प्रोग्राम में था कि प्लांटेशन करना और सफाई अभियान करना। तो अभी आप लोगों ने जैसे देखा कि है ना कि हम लोग आम पेड़, अमरूद पेड़ और कटहल पेड़, तरह तरह के हम लोगों ने पेड़ लगाया। नो डाउट है ना, ये भारत सरकार का ही एक योजना है जिसमें वृक्ष रोपण का, जिस कारण से हवा शुद्ध हो, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्री वगैरह और बहुत सारे दूषित हवा जो है वो पूरे भारत में छाए हुए हैं। तो वो सबको क्लियर करने के लिए और सब साफ करने के लिए आकाश में तो ये जब तक ये पेड़ पृथ्वी में लगेगा नहीं तब तक साफ नहीं होगा। उसी प्रकार जो भी गंदगी वगैरह है, जैसा कि कागज़, पत्ता और सभी, जब तक इन लोगों का सही डिस्पोजिशन नहीं होता है तो तब तक तो ये गंदा ही रहेगा। तो जिस कारण से अभी प्लांटेशन के बाद अभी हम लोग स्वच्छता अभियान के लिए हम लोग जा रहे हैं। ये टोटल जो है ये 6 दिन का प्रोग्राम है। आज ये तीसरा दिन है। कल चौथा दिन में हमारा वॉलीबॉल का आयोजन होगा, जिसमें या फिर वो लोकल जो सिविल पुलिस है उनके साथ होगा या कोई भी जो गांव के जो बच्चे हैं उनके साथ में होगा। फिर उसके बाद में एक दिन हम लोग स्कूल जाएंगे। कोई भी स्कूल में हम लोग अपना जो है हथियार, एमुनेशन वगैरह जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं जनरली राइट कंट्रोल के लिए, वो सब के बारे में हम लोग बताएंगे। जिस कारण से बच्चे जो है और जितनी सारी महिला है उन लोग ये जान लेंगे कि है ना कि कौन कौन सा जो म्यूनिशन है वो सब खराब होती है शरीर के लिए और ख़ास करके बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए, ताकि उन लोग कभी भी अगर वैसा होता है तो मजमा में
नहीं आए। हम लोग अभी जो है ये साक्षी थाना के ही पास में, जैसा आप लोगों ने देखा कि पेड़ लगाया है, और वैसे ही अपने कैंप के चारों ओर भी हम लोग पेड़ लगा रहे हैं, और ये पूरे साल भर ये हम लोग ऐसा लगाते रहते हैं। और साथ में हमारे ये बालकृष्णा साहब है जो साक्षी थाना के अंदर स्टाफ है, हाँ, सब इंस्पेक्टर बालकृष्णा साहब है। आइए बात करते हैं लॉर्ड्स इंफोकॉन प्राइवेट लिमिटेड के साइट पर पोकलेन मशीन चलाने की। सुंदरनगर थाना क्षेत्र के हाकेगोड़ा में अज्ञात लोगों ने बीती रात पोकलेन मशीन में आग लगा दी, जिससे पोकलेन का केबिन जलकर पूरी तरह बर्बाद हो गया। साइट के सुपरवाइजर के मुताबिक मंगलवार की रात करीब 10 बजे अंधेरे में एक व्यक्ति को भागते देखा गया था। आशंका है कि किसी ने बुरी नीयत से पोकलेन के केबिन में आग लगाई है। बताया जा रहा है कि लॉर्ड्स इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा हाकेगोड़ा गांव के समीप केनाल का निर्माण कराया जा रहा था, जिसमें पोकलेन मशीन के द्वारा कार्य किया जा रहा था। वहीं खड़े पोकलेन मशीन में अज्ञात लोगों ने आग लगा दिया। लॉर्ड्स इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड के सुपरवाइजर समेंद्र पटनायक ने कहा कि अज्ञात लोगों द्वारा पोकलेन मशीन में आग लगाई गई है। केनाल निर्माण कार्य के लिए पोकलेन मशीन लगा था, जिसे साइट पर खड़ा किया गया था। थाना को घटना की सूचना दी गई है। मामला यही है कि कल रात को 10 बजे लगभग में कुछ आदमी आया है, जो मेरा मशीन जो पीछे खड़ा है उसमें आग लगा दिया। उससे बूता नहीं आया तो फ्लोरी वाला जो ऑपरेटर हेल्पर था, तो वो लोग देखा कुछ आदमी पीछे तरफ भाग जा रहा है, तो वो लोग कुछ इशारा भी किया है। तो रात के अंधेरा के वजह से पता नहीं चला है ये क्या हुआ। तो उसके बाद हम लोग पानी देकर बुताया, बस यही है। कितना का नुकसान हुआ? नुकसान तो सर अभी देखिए पूरा तो मेरा केबिन जल चुका है। अभी अंदर में क्या हुआ प्रॉब्लम नहीं हो तो इंजीनियर जब तक नहीं है तब तक कैसे बताए। लगभग तो 70-80 लाख का तो मैटर ही है मशीन का रेट जो है। क्या हो रहा था यहाँ पर? यहाँ पर तो नहर का काम हो रहा है, डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटरी का। अच्छा, जानकारी मिली कि नहीं? पुलिस को तो साथ साथ हम लोग फोन भी किया था, थाना वाला आया था, देखा है। क्या किसी से दुश्मनी भी थी? नहीं, यहाँ पर तो ऐसे हम लोग आज 2020 से लगभग काम कर रहा है, किसी से आज तक किसी बात से दुश्मनी तो नहीं हुआ है। आगे बात करते हैं राजस्व उप निरीक्षक पर म्यूटेशन के नाम पर रिश्वत लेने के आरोप की। जमशेदपुर में पोटका प्रखंड के राजस्व उप निरीक्षक सुरेश राम पर म्यूटेशन के नाम पर 2 व्यक्तियों से रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। वहीं पीड़ित व्यक्ति ने जिला उपायुक्त और पोटका विधायक संजीव सरदार से रिश्वतखोरी की शिकायत की है। पीड़ित व्यक्ति भूपति महतो ने बताया कि म्यूटेशन के नाम पर हम लोगों ने रिश्वत तो दी, लेकिन म्यूटेशन हुआ नहीं, बार बार दौड़ाया जा रहा है। हम लोगों ने इसकी शिकायत डीसी, सीओ पोटका और विधायक से की है। पोटका सीओ इम्तियाज अहमद ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम म्यूटेशन करने के लिए सुनील भगत के द्वारा म्यूटेशन का कागजात दिए थे, म्यूटेशन करने के लिए कर्मचारी को देने के लिए। वो कर्मचारी को म्यूटेशन पेपर का कागजात दिया। उस समय सुरेश राम कर्मचारी ने कहा कि 15,000 रुपया लगेगा, क्योंकि हम लोग को बंटवारा करना पड़ता है। तो दूसरे दिन आया, आके बोलता है ऐसा बात है, 15,000 रुपया मांग रहा है, तब म्यूटेशन होगा, नहीं तो म्यूटेशन नहीं होगा। तो हम एडवांस के रूप में उसको 5,000 रुपया दिए, और 5,000 रुपया लिया। लेने के बाद मेरा म्यूटेशन को दबा के रखा कि जब तक 15,000 रुपया नहीं मिलेगा तब तक हम इसका म्यूटेशन नहीं करेंगे। अभी उसके बाद हम विधायक के पास गए, विधायक को सारा जानकारी दिए, तब विधायक जी बोले हमको लिख के दीजिए एक कॉपी। तो हम लिख करके विधायक जी को एक कॉपी दिए और उपायुक्त महोदया को एक कॉपी दिए हैं, उसके ऊपर ताकि कार्रवाई हो। अभी हमारा म्यूटेशन होना चाहिए। 8,000 रुपये मांगा, हम बोला कम करो, नहीं करेगा, तो 8,000 रुपये पूरा दिया हमरा। और भूपदेव का महतो का 15,000 मांगा था, 5,000 एडवांस दिया था। किसको दिया? कौन मांगा? सुरेश राम कर्मचारी 13,000 दोनों मिला के। म्यूटेशन हुआ? नहीं हुआ, लिखित डीसी को हमारा म्यूटेशन आना चाहिए। क्या पैसा होना चाहिए? मामला अभी विधायक माननीय विधायक महोदय के द्वारा संज्ञान में लिया गया है। लिखित रूप से शिकायत की गई है। 2 शिकायत है, जिसमें एक शिकायत तो बहुत पुराना है, जो कि पहले से ही उसमें नामांतरण पर रोक लगा हुआ है। दूसरा है कि सुरेश राम कर्मचारी पर पैसा देने का आरोप लगाया गया है। तो इसकी जांच मैं स्वयं करूंगा और साथ ही वरीय पदाधिकारी से बात करके
हो सकता है कि इसके लिए संयुक्त जांच दल हम बैठवा लें और उसके बाद जानकारी मैंने जो निर्णय होगा उस जो जांच में आएगा उसके वो उपरांत ही हम लोग आगे का कार्रवाई करेंगे। अभी फिलहाल इसको जो है उस हल्का से हम लोग विमुक्त करके दूसरे हल्का में इसको दे दे रहे हैं। FIR की मांग की जा रही है, तो जो आरोप है आरोप की जाँच की जाएगी, जाँच के उपरांत ही ये होगा कि FIR होता है या नहीं। वहीं विधायक संजीव सरदार ने कहा कि गरीबों से जमीन म्यूटेशन के नाम पर रिश्वत ली जा रही है। ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। ये बीते दिन हमारे आसनबनी क्षेत्र के जो भूपति भूषण महतो और अपनी असित वरण महाकुड़ और एक जन सुनील भगत, ये लोग अपना जमीन खरीदा था उस क्षेत्र में और 2 कट्ठा 3 कट्ठा करके इसे ज़मीन खरीदा था और खरीदने के बाद वो रजिस्ट्री भी किया। रजिस्ट्री करने के बाद ये लोग ऑनलाइन म्यूटेशन भी किया और जब करने के लिए दिया गया था तो इनके माध्यम से जो कर्मचारी है राजस्व कर्मचारी उनको इनके मार्फत से 12 लाख या 15 लाख 12,000 या 15,000 करके पैसा लेने का आरोप है, जिसके सिलसिले में कल ये लोग हमारा ऑफिस गए थे और उसके साथ ये उपायुक्त को भी दिया और हमको भी दिए लिखित तौर पर। आज उसी सिलसिले में उटका प्रखंड के अंचल अधिकारी के पास हम लोग पहुंचे थे 20 सूत्री कमेटी के साथ और इस लिखित आवेदन में वो कह रहा है, जो आवेदक जो रजिस्ट्री के म्यूटेशन करने के लिए 15,000 मांगा गया था, एक जन से 8,000 मांगा गया था और एडवांस के तौर पर दिया है कर्मचारी को पैसा और लेने के बाद भी अभी तक काम नहीं किया। हम लोग सीएस साहब के सीधा कहें, जब अगला पक्ष कह रहा पैसा हम दिए हैं, साक्ष्य के आधार पर सीधा कर्मचारी का ऊपर FIR करने के लिए और तुरंत इसका रिपोर्ट जिला को करने के लिए ताकि इस कर्मचारी का ऊपर कार्रवाई हो सके। वहीं कर्मचारी सुरेश राम ने कहा कि रिश्वत लेने की बात गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ लोग जानबूझकर आरोप लगा रहे हैं। पैसा मांगने का आरोप लगा है, क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसा है कि हमने किसी से पैसा नहीं लिया है। म्यूटेशन से संबंधित जो व्यक्ति आया हुआ है उससे पहले उसकी म्यूटेशन पहले ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुकी है और वहाँ पर पंजीकृत कटा होने के कारण उसका जमीन का म्यूटेशन नहीं हो पाया है पूर्व में। और दूसरी अभी कल 1 सप्ताह पहले मैंने गया वहाँ सरकारी जमीन का अतिक्रमण किया जा रहा है गिरधा ग्राम के पास। उसी को लेकर के कल से हमारे 4 दिन से ही हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है कि वहाँ सरकारी जमीन पर घर बनने दीजिए, नहीं तो आपको उस हल्के से मुक्त कर दिया जाएगा। यही बात विवाद आगे हमारे सामने आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। Super style, Sri Leathers. Hey, should it be expensive to look rich, huh? Sri Leathers, world class, right price. Life हुई stylish अभी. Life हुई stylish अभी, lifestyle है नया अभी. Sri Leathers, Sri Leathers. ये सिर्फ टच है, no, ये तो leather touch है. Yeah, super price में super style, Sri Leathers. Hey, should it be expensive to look rich, huh? Sri Leathers, world class, right price. Life हुई stylish अभी. Life हुई stylish अभी, lifestyle है नया अभी. Sri Leathers, Sri Leathers. ये सिर्फ टच है, no, ये तो leather touch है. Yeah, super price में super style, Sri Leathers. Hey, should it be expensive to look rich, huh? Sri Leathers, world class, right price. Life हुई stylish अभी. Life हुई stylish अभी, lifestyle है नया अभी. Sri Leathers, Sri Leathers. आइए बात करते हैं आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में JVBNL की विद्युत वितरण व्यवस्था में सुधार की। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड नए और बेहतर स्ट्रक्चर के साथ औद्योगिक इकाइयों को निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति करेगी। विद्युत विभाग की नई योजनाओं से उद्यमियों को अवगत कराने और संचालित उद्योगों को वापस झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड से जोड़े जाने के उद्देश्य से
एशिया भवन में बुधवार को विद्युत GM श्रवण कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें विद्युत आपूर्ति में सुधार के लिए कदम उठाए जाने की बात तय की गई। विद्युत विभाग द्वारा उद्योगों के विकास को लेकर वर्तमान में JVBNL द्वारा सुदृढ़ और बेहतर विद्युत व्यवस्था स्थापित की गई है। इस संबंध में उद्यमियों को जानकारी देते हुए GM श्रवण कुमार ने बताया कि विद्युत विभाग द्वारा अंडरग्राउंड केबल, RMU, ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे आधुनिक तरीके को अपनाया जा रहा है, जिससे कि उद्योगों को सुचारू रूप से विद्युत प्राप्त हो। इन्होंने बताया कि वर्तमान में 1400 औद्योगिक इकाइयां आदित्यपुर क्षेत्र में संचालित हैं, जिसमें से 800 JVBNL के ग्राहक हैं। इन्होंने बताया कि जल्द ही अन्य उद्योगों को भी JVBNL से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। हाल के दिनों में कई उद्योग जुस्को पावर से भले ही जुड़े हैं, लेकिन उन्हें बेहतर विद्युत वितरण व्यवस्था उपलब्ध कराने के बाद वापस लाया जाएगा। जुस्को पावर विद्युत वितरण व्यवस्था के संबंध में आदित्यपुर उद्यमी संगठन एशिया के पूर्व अध्यक्ष और ऑटो क्लस्टर के MD SN ठाकुर ने बताया कि 1 दशक पूर्व जिस उद्देश्य से जुस्को पावर को आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत वितरण के लिए आमंत्रित किया गया था, आज वह उद्देश्य में विफल है। इंस्टॉलेशन महंगा होने, अत्यधिक लोड बढ़ने जैसे कई मुद्दों को लेकर नए उद्यमी जुस्को पावर से नहीं जुड़ पा रहे हैं। इन्होंने बताया कि वर्तमान में सैकड़ों ऐसे उद्योग हैं जो फिर से JVBNL से जुड़ना चाह रहे हैं। बैठक में उद्यमियों ने विद्युत विभाग से जुड़े लाइन कलेक्शन संबंधी समस्याओं को भी GM के समक्ष रखा। बैठक में GM श्रवण कुमार के अलावा विद्युत अधीक्षण अभियंता दीपक कुमार, आदित्यपुर कार्यपालक अभियंता अनूप प्रसाद, प्रभारी SDO संजय महतो, जूनियर इंजीनियर दिलीप प्रसाद के अलावा एशिया अध्यक्ष संतोष खेतान, महासचिव दशरथ उपाध्याय, सुधीर सिंह, दिव्यांशु सिन्हा, ज्ञान जायसवाल, KP नायर समेत बड़ी संख्या में उद्यमी मौजूद रहे। एक्चुअली पिछले 2-3 महीना से हम देख रहे थे कि हम लोग गाँव देहात जहाँ तहाँ हम लोग ऊर्जा मेला लगा रहे थे, आगे भी हम लोग लगाएंगे ही। तो उसी में हुआ कि भाई इंडस्ट्री के लिए भी एक ऊर्जा मेला का लगना चाहिए, जिसमें हम लोग के जितने भी हैं इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे सबसे इंटरेक्शन भी होगा, जो इनकी समस्या है वो भी दूर करेंगे। अगर कोई नया कनेक्शन के लिए आएंगे तो उनको मैं अपना सिस्टम के बारे में बताऊंगा, जो हमसे बहुत दिन से जुड़े हुए नहीं हैं, उसको से जुड़े हुए हैं, लोग हमसे जुड़ेंगे। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने ऊर्जा मेला लगाया है। आपको बताया कि 1400 उद्योग इस इंडस्ट्रियल एरिया में हैं, इसमें आज मेरे पास 800 उद्योग हैं, तो 600 ही अभी भी हम बड़ा भाई ही हैं। आएंगे, सब लोगों को ला रहे हैं। अभी सब लोग हमारे इंफ्रा से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, जिसको तो अभी लाइन दे भी नहीं रहा और टाइटली रिजेक्ट कर रहा है। मेरा तो है कि हम रिजेक्ट कर ही सकते हैं, आप आइए ना, मैं दूंगा ही। रेट तो जुस्को का ज़्यादा है, इसलिए है कि जुस्को देखिए इंडस्ट्रियलिस्ट है। आप जमशेदपुर का रेट देखिए, आदित्यपुर का रेट देखिए, आपको अंतर नजर आएगा। जमशेदपुर में मेरे से ज़्यादा रेट है, आदित्यपुर में कम है। ठीक है, उनका हो जाएगा, वो एक बार जब सबको ले लेंगे ना यहाँ, तब वो रेट बढ़ाएंगे अपना। अभी क्यों बढ़ाएंगे? अभी JCB से जुड़ने की काफ़ी इच्छा है उद्यमियों की। वो लोग काफ़ी चाहते हैं जो लोग JCB में पुनः आ जाएं, क्योंकि जुस्को को जिस मकसद से यहाँ लाया गया था वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है। शुरू में जिस तरह से वो अपना बिहेवियर दे रहे थे, जो हम सबको पावर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी उसके ठीक उल्टा 180 डिग्री उल्टा समझिए। अभी वो लोग कह रहे हैं मेरे पास पावर नहीं है, आपको जहाँ से लेना हो लीजिए। इस तरह से हम लोग का एक तरह से अवहेलना ही हो रहा है, और हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा जो हम लोग पुनः JCB में आ जाए। और जितने नए हैं और जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर JCB ने तैयार किया है, जैसे अंडरग्राउंड केबलिंग का हुआ है, जितना जिसको का है एट पार इन लोग का भी उसी तरह से पैरेलली चला रहे हैं। इसीलिए उम्मीद है कि हम लोग का झुकाव JCB की तरह अधिक होगा। आइए बात करते हैं आदित्यपुर में युवक को गोली मारकर जख्मी किए जाने की। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत विद्युत नगर में बांगो सरदार पर मंगलवार की रात उसी के साथियों ने हत्या की नीयत से गोली मार दी। उसके बाएं आंख में गोली फंसी है। गंभीर हालत में उसे इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक उसकी जान खतरे में है और उसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स ले जाने की तैयारी की जा रही है। पुलिस के मुताबिक शराब पीने के दौरान शुरू हुए विवाद के बाद उसके साथियों ने उस पर पिस्टल से फायरिंग कर दी। बांगो ने बचाव का प्रयास किया तो गोली उसके दाहिने आंख में जा लगी। घटना के बाद उसके साथी मौके से फरार हो गए। इधर स्थानीय लोगों ने 100 नंबर पर डायल कर पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल बांगो को इलाज के लिए MGM अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। बांगो को बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स भेजने की तैयारी चल रही है।
पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। बांगो के भाई जोगेन ने बताया कि बांगो मजदूरी कर जीवन यापन करता है। हालांकि वह हत्या के मामले में जेल भी जा चुका है। कुछ दिनों पहले ही वह जेल से बाहर आया है। घटना के संबंध में बांगो ने बताया कि वह अपने घर से कुछ दूरी पर साथियों के साथ शराब पी रहा था। इसी दौरान विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि उनमें से एक ने पिस्टल निकालकर गोली चला दी। बांगो ने बताया कि जिसने गोली चलाई वह जेल में साथ था। जेल में ही दोनों की दोस्ती हुई थी। वह गोली चलाने वाले का नाम नहीं जानता। इधर घटना के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश के लिए छापेमारी कर रही है। भगवान स्वामी उसका गोली का नहीं हम तो दूर में था ना, हम तो मेरा को पता नहीं था। हम वहाँ पर लेके आए ना मेरा भैया को, तब उसमें मेरा को पता चला। हम लोग उधर गया था और लड़के का साथ उस समय नीचे तरफ आया था ना, हम लोग का बस की तरफ नीचे तरफ आया था। उस समय हुआ दारू पीने नहीं किया था, वो लोग उधर बात करने के लिए गया था। वहाँ ही वो लोग का एक तो लड़का था, उसका नाम है बच्चा, वो लोग भी बात करने के लिए उधर गया। अब क्या पता हो तो मेरे को पता नहीं। वो लोग उधर गया हम लोग तो ऊपर में थे, उधर आ गया बात करने के लिए। और उस समय हुआ ऐसे एक ही बोला, पता तो चल रहा है। मैं तो बच्चा नाम क्या भाई के तो ये जेल भी गया था। हाँ क्या मामला था? हाँ किस मामले पे? मर्डर का पांडे जेल से कब आए? 1 साल हो गया। अभी क्या मजदूरी काम कर रहा हूँ। आइए बात करते हैं मारवाड़ी सम्मेलन के मंगलवार को संपन्न हुए चुनाव की। मारवाड़ी सम्मेलन के मंगलवार को हुए चुनाव में मुकेश मित्तल ने बाजी मार ली। उन्होंने अपने प्रबल प्रतिद्वंदी अशोक चौधरी और पवन अग्रवाल को दी फटकली। दूसरे स्थान पर अशोक चौधरी रहे, जिन्हें 208 मतों से ही संतोष करना पड़ा। तीसरे स्थान पर पवन अग्रवाल रहे, जिन्हें 162 मत प्राप्त हुए। सम्मेलन के मंगलवार को हुए चुनाव में मुकेश मित्तल ने अध्यक्ष पद पर बाजी मार ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अशोक चौधरी को 77 मतों के अंतर से पराजित कर दिया है। मुकेश मित्तल को कुल 285 मत हासिल हुए, जबकि अशोक चौधरी को 208 मतों से ही संतोष करना पड़ा। पवन अग्रवाल तीसरे नंबर पर रहे, जिन्हें 162 मत प्राप्त हुए। मंगलवार को जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स भवन में हुए मतदान में कुल 813 में से 657 वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के बाद मतगणना का काम शुरू हुआ। कुल मतों में से 2 मत अवैध पाए गए हैं। मतों की गिनती के शुरुआत से ही मुकेश मित्तल लगातार बढ़त बनाए हुए थे और अंततः 77 मतों से विजयी घोषित किए गए। जानकारी हो कि मुकेश मित्तल पूर्व से ही सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारी हैं। वे कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े रहे हैं और राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता के संबंध में साले भी लगते हैं। मेरे सारे समाज के भाइयों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रजातंत्र के माहौल में सबने पार्टिसिपेट किया। 80% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये समाज की जीत है, प्रजातंत्र की जीत है। मैं सारे लोगों को बधाई देता हूँ। मेरे जो साथ में जो मेरे 2 भाई हैं, अशोक जी चौधरी और पवन जी अग्रवाल, मैं उनको भी बधाई देता हूँ। और एक बहुत स्वच्छ माहौल में, बहुत अच्छे माहौल में, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में हम लोगों ने चुनाव लड़ा और मैं उनको अपनी प्रतिद्वंदी नहीं मानता, मेरे भाई हैं। हम सब मिलकर समाज के हित में समाज को एक स्टेप आगे ले जाने का काम करेंगे। विजय खेमका और उनकी पूरी चुनाव समिति को मैं बधाई देना चाहता हूं कि बहुत ही निष्पक्ष तरीके से बहुत सारी बात होने के बावजूद भी कड़े स्टेप लेते हुए एक परंपरा स्थापित की है और किसी को भी कोई शिकायत नहीं रही और बहुत अच्छे माहौल में प्रजातंत्र की जीत हुई है। समाज के मान सम्मान के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। मारवाड़ी सम्मेलन की एक भवन की मैंने बात की है, इसके लिए मैं पूरा प्रयासरत रहूँगा। और तीसरा जो है, हमारे जो मारवाड़ी समाज में कुछ ओबीसी कैटेगरी में लोग हैं जिनको सर्टिफिकेट्स बनने में कठिनाई होती है, इसके लिए प्रयासरत करके मैं ओबीसी सर्टिफिकेट्स के लिए
काम करने का प्रयास करूंगा। ये 3 काम है, बाकी मुद्दे बहुत हैं, मगर मैं झूठे खोखले वादे नहीं करना चाहता कि आसमान से तारे तोड़ के ला दूंगा। एक ईंट जरूर अच्छी जोड़ूंगा जो मील का पत्थर साबित होगी। आइए बात करते हैं नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल के एनुअल डे कार्यक्रम के आयोजन की। जमशेदपुर के नवंबर माह से लेकर फरवरी माह तक स्कूलों का वार्षिक उत्सव चलता है। इसी कड़ी में शहर के जाने माने इंग्लिश मीडियम स्कूल नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल द्वारा एनुअल डे के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां स्कूली छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। महिला उत्पीड़न और कोरोना जैसी भयावह महामारी में लोगों को कितनी परेशानी हुई और लोगों ने उससे कैसे अपना बचाव किया, उसे छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ के माध्यम से बखूबी दर्शाया। देशभक्ति गीतों से छात्र एवं छात्राओं ने खूब समा बांधा और उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। वहीं इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सीआरपीएफ के कमांडेंट मौजूद रहे। साथ ही स्कूल के प्रिंसिपल सहित सभी शिक्षक एवं संस्थापक भी इस मौके पर मौजूद रहे। संस्था के प्रमुख नागेंद्र सिंह ने भी बतौर अतिथि कार्यक्रम में हिस्सा लिया। नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल का एनुअल डे है। मेरी शुभकामनाएं प्यारे बच्चों के साथ, उनके माता पिता के साथ, फैकल्टी मेंबर्स और स्कूल की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के साथ इतना भव्य इन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया है। और मेरी शुभकामना इस पूरे अगले वर्ष के लिए है कि इस स्कूल से बच्चे बहुत अच्छा करके निकलें और देश में नाम रोशन करें। और ये जो है इससे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, अपने अंदर जो छुपी हुई कला है उसको दिखाते हैं और जो गार्जियन है उसको देख कर और मोटिवेट होता है। तो ये हमारा ये जो फंक्शन करने का मेन यही मतलब है कि बच्चे के अंदर में जो भी उनका कला है, जो छुपा हुआ प्रतिभा है, वो निकल सके और बच्चे अपने देश में और आगे कर सके, बढ़ सके। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।